Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss that how to attempt board papers on eSheet. In the previous video, we have discussed about the filling of the first page of eSheet. And now we will discuss that how to write questions on eSheet. Okay, the first thing is that do not write question from your question paper on eSheet. यानी आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर एंड सेक्शन नंबर मेंशन है. सो यू जस्ट हैव टू राइट योर आंसर इन फ्रंट ऑफ स्पेसिफाइड क्वेश्चन नंबर. जैसे कि हर क्वेश्चन के लिए जगह अलॉट कर दी गई है, सो यू हैव टू यूटिलाइज दैट स्पेस. और आपको जो जगह अलॉट की गई है उसी जगह के अंदर अपना आंसर लिखना है. Now, in case if you solved your question at wrong place, then do not change the question number by yourself. जैसे आपने mistakenly question number 2 की जगह जो allot की गई थी वहाँ आपने question number 3 लिख दिया और फिर आपने सोचा कि आप 2 को 3 करके और ख़ुद से question number को change कर दें. So this is not the right way to attempt your question. And one of the important thing is that you have to write your answer in provided space only. And be careful about it. Don't exceed writing from the provided space. जो space आपको provide की गई है आपको उसी को utilize करना है और उससे ज़्यादा आपने lines से बाहर नहीं लिखना. Now there is a trick to solve this problem. And the trick is that you can draw margin lines on both sides of the provided space. So ऐसा करने से automatically आप lines से बाहर नहीं लिखेंगे. There is another tip to utilize the maximum space which is provided. And the tip is when you have to draw a diagram, then draw the diagram at one side in a box to utilize maximum space. अगर आप डायग्राम को दरमियान में ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो साइडों से स्पेस है वो ज़ाया हो जाएगी. तो इट्स बेटर कि आप अपनी डायग्राम को एक कॉर्नर में बॉक्स में ड्रॉ कर लें और बाकी आपकी जितनी भी स्पेस प्रोवाइडेड है उसे आप अपने आंसर को लिखने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं. As far as the diagram is concerned, always remember that you have to use lead pencil to draw the diagram in board exams. उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की. फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 3-4 पेजेस दिए गए हैं एंड दे आर मोर देन एनफ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन. जब आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें देन एंड में लाइन लगाएं एंड देन write the end at the end of the long question and then cross rest of the blank space like this. तो अब बात करते हैं बी शीट के बारे में. बी शीट इज़ द लास्ट सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. बी शीट है क्या? बी शीट इज़ लाइक एन एक्स्ट्रा शीट. अगर आपको लगता है कि जो स्पेस प्रोवाइड की गई है दैट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर योर आंसर देन यू कैन आस्क फॉर बी शीट. बी शीट इज़ लाइक दिस. तो चलें देखते हैं कि फ़र्स्ट पेज बी शीट का आपने कैसे फिल करना है. इसमें सबसे ऊपर रोल नंबर मेंशन है. यू हैव टू राइट योर रोल नंबर, देन यू हैव टू राइट योर सब्जेक्ट, योर पेपर, देन इन्विजिलेटर सिग्नेचर होंगे यहाँ. Then again at that space you will write your subject, paper, date and signature of examiner, and then there are the number of supplementary B sheets if needed. जो आपने extra B sheets लगाई होंगी यहाँ आप उसका नंबर लिखेंगे. Now for example आप ई शीट पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन 3 अटैम्प्ट कर रहे थे और आपको लगा कि जो स्पेस प्रोवाइड की गई है दैट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर योर आंसर, देन यू कैन आस्क फॉर द बी शीट एंड देन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 और आगे आप मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट एंड देन you will write the remaining part of question number 2 section 3 at that provided space. Now let's see when to use BSheet. You can use BSheet
If you think that provided space is not sufficient for your answer, अगर आपको लगता है कि जो स्पेस दी गई है वो काफ़ी नहीं है आपके आंसर के लिए, तो आप बी शीट यूज़ कर सकते हैं. If you mistakenly solved your question at wrong place, अगर आपने गलती से क्वेश्चन गलत जगह पर अटैम्प्ट कर दिया, तो इस सूरत में भी आप बी शीट यूज़ कर सकते हैं. For example, let's suppose that there is question number 3 part 5 and the question is differentiate between extinct and endangered. अब इसका आंसर आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 की प्रोवाइडेड स्पेस थी वहाँ अटैम्प्ट करना था, लेकिन मिस्टेकनली आपने इसे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 वाले पोर्शन में अटैम्प्ट कर दिया. और फ़र्ज़ करें अब आपके पास कोई और क्वेश्चन भी नहीं था, जो आपको आता था यही एक क्वेश्चन था और वो आपने गलत जगह पर अटैम्प्ट कर दिया. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ क्रॉस दैट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को दोबारा उसकी प्रोवाइडेड स्पेस पर सॉल्व कर दें, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की प्रोवाइडेड स्पेस पर सॉल्व कर दें. नाउ लेट्स सपोज देयर इज़ एन अदर सिचुएशन कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेक्शन 6 में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था, लेकिन आपने मिस्टेकनली वहाँ पर एक रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया और उसको क्रॉस कर दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ इस क्वेश्चन के एंड में जितनी भी लाइंस रह गई हैं यू कैन यूटिलाइज दोज लाइंस. फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का सेक्शन 6 का क्वेश्चन था कि व्हाट आर एंजाइम्स, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आप जो नीचे लाइंस रह गई थी वहीं से अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे एंड देन यू विल आस्क फॉर बी शीट. और इस क्वेश्चन के एंड में आप मेंशन कर दें रिमेनिंग ऑन बी शीट, ताकि पता हो कि इसका बाकी का हिस्सा आपको बी शीट पे अवेलेबल है. फिर बी शीट पर इसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट लिख दें और आखिर में लाइन लगा दें ताकि पता चल सके कि यहाँ आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है. देयर इज़ अ टिप फॉर यू. ऑल्दो देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग बी शीट, but avoid using BSheet for every question. Try to complete your question on ESheet. And please do remember that never attempt extra question, because Federal Board is strictly discouraging extra question this time. I hope you liked the video. If you have any query, you can ask your question in comment section. और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें and press the bell icon so that you can get notifications of all new videos.